अगर कोई डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है और आग्नेयास्त्रों यानी फायर आर्म्स से जुड़ा कंटेंट बनाता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के कंटेंट से ऑनलाइन कमाई कैसे की जा सकती है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर फायर आर्म्स से जुड़े कंटेंट का मुद्रीकरण करना इतना मुश्किल है क्यों? असल में जवाब छिपा है नियमों की उलझन में। एक छोटी सी भी चूक चैनल पर भारी पड़ सकती है, इसलिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। देखिए, इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है, जिसे हम ट्रैफिक लाइट सिस्टम कह सकते हैं। हरा मतलब सब ठीक है, पूरी तरह सुरक्षित। पीला मतलब थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, और लाल मतलब यहाँ रुकना ही होगा, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इन नियमों को समझने का ये सबसे सीधा तरीका है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मुद्रीकरण के इस मायाजाल को समझेंगे, फिर एक एक करके ग्रीन, येलो और रेड लाइट जोन में क्या आता है ये देखेंगे, और आखिर में इन नियमों से जुड़े कुछ खास शब्दों के सही मतलब को भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन लाइट की। ये समझ लीजिए कि ये क्रिएटर्स के लिए एक सेफ जोन है, जहां अगर नियमों का ठीक से पालन किया जाए तो पूरी कमाई की जा सकती है। तो इस ग्रीन लाइट में आता क्या क्या है? देखिए, बंदूक की समीक्षा करना, कानूनों पर चर्चा करना, या फिर शूटिंग रेंज जैसे किसी सुरक्षित माहौल में बिना किसी मॉडिफिकेशन वाली बंदूकें दिखाना। यहाँ तक कि अगर रख रखाव के लिए बंदूक को खोला और वापस जोड़ा जा रहा है, तो वो भी पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। और इतना ही नहीं, अगर कंटेंट में ऑप्टिकल स्कोप या साइलेंसर दिखाया जा रहा है, या फिर किसी प्रॉप गन का इस्तेमाल हो रहा है जो असल में काम नहीं करती, तो ये सब भी इसी ग्रीन जोन का ही हिस्सा है। अच्छा, अब आते हैं येलो लाइट जोन पर। ये वो दायरा है जहां कमाई पर असर पड़ सकता है, मतलब वो सीमित हो सकती है। और यहाँ ना सब कुछ एक ही चीज पर निर्भर करता है, संदर्भ, यानी कि कंटेंट को किस तरह और कहाँ दिखाया जा रहा है। ग्रीन और येलो लाइट के बीच का फर्क माहौल से ही तय होता है। मान लीजिए शूटिंग रेंज जैसे किसी कंट्रोल्ड और सुरक्षित माहौल में बंदूक का इस्तेमाल दिखाया जा रहा है, तो उस पर पूरे विज्ञापन मिलते हैं। लेकिन वही बंदूक अगर किसी पब्लिक जगह या अनियंत्रित माहौल में दिखाई जाए, तो विज्ञापन सीमित हो सकते हैं। मतलब जगह का सही चुनाव यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब बात करते हैं रेड लाइट की। ये वो नियम है जिन्हें अगर तोड़ा गया तो मुद्रीकरण पूरी तरह से बंद हो सकता है। इसीलिए हर क्रिएटर के लिए इन्हें ठीक से जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। रेड लाइट की जो नियम है वो असल में 3 सीधी सीधी बातों पर टिके हैं। पहला, किसी भी तरह से बंदूक बेचने वालों को बढ़ावा देना। दूसरा, उनकी बिक्री में किसी भी तरह से मदद करना। और तीसरा, बंदूक बनाने या उसमें कोई भी खतरनाक बदलाव करने के तरीके सिखाना। कुछ खास अटैचमेंट और मॉडिफिकेशन तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से ही प्रतिबंधित हैं, जैसे कि बम स्टॉक, थर्मल साइट्स, 30 से ज़्यादा राउंड वाली मैगजीन, या फिर किसी भी तरीके से बंदूक को फुली ऑटोमेटिक बनाने वाले पुर्जे दिखाना। इन पर कोई कमाई नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। प्रमोशन और बिक्री को लेकर भी नियम बहुत सख्त हैं, जैसे कि बंदूक की दुकानों की सिफारिश करना, लोगों को सीधे बिक्री वाली वेबसाइटों पर भेजना या डिस्काउंट कोड शेयर करना। ये सब कुछ प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि ज़रूरी पुर्जों जैसे कि गोला बारूद या स्कोप की बिक्री को बढ़ावा देना भी इसी दायरे में आता है। इसी तरह किसी भी तरह के खतरनाक बदलाव के निर्देश देना भी सख्ती से मना है, जैसे कि बम स्टॉक कैसे लगाएं या 3D प्रिंटिंग से जुड़े सॉफ्टवेयर की जानकारी देना। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, बिना किसी बड़े की निगरानी के बच्चों को बंदूक का इस्तेमाल करते हुए दिखाना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चलिए, अब आखिर में इन सभी नियमों को सही तरीके से समझने के लिए कुछ ज़रूरी शब्दों का मतलब जानना भी बहुत अहम है, क्योंकि सारा खेल इन्हीं शब्दों का है। तो पहला शब्द है सुरक्षित माहौल। इसका सीधा सा मतलब है शूटिंग रेंज या टारगेट प्रैक्टिस के लिए खास तौर पर बनाई गई कोई भी बंद जगह। ये परिभाषा येलो लाइट वाले नियम को समझने के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। दूसरा जरूरी शब्द है बदलाव, यानी कि मॉडिफिकेशन। इसका मतलब है बंदूक के काम करने के तरीके में कोई भी ऐसा बदलाव करना जो उसकी क्षमता को बढ़ाए, जैसे कि बम स्टॉक या थर्मल साइट्स जैसे अटैचमेंट लगाना। रख रखाव और बदलाव के बीच का ये फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। अगर बंदूक को सिर्फ मरम्मत या साफ सफाई के लिए खोला और जोड़ा जा रहा है, तो वो ग्रीन लाइट में आता है। लेकिन
अगर ऐसा करने का इरादा बंदूक के काम करने के तरीके को बदलना या उसे और बेहतर बनाना है, तो वही काम रेड लाइट की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब यहाँ नियत ही सब कुछ तय करती है। तो कुल मिला के निचोड़ क्या है? निचोड़ है 3 चीजें: संदर्भ, उद्देश्य और सुरक्षा। यही वो 3 स्तंभ हैं जो ये तय करते हैं कि किसी कंटेंट का मुद्रीकरण होगा या नहीं। इन पर ध्यान देना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि जैसे जैसे कंटेंट का रूप बदल रहा है, किसी चीज के बारे में सिर्फ जानकारी देने और उसे प्रमोट करने के बीच की ये जो महीन सी रेखा है, ये भविष्य में कहाँ जाकर रुकेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म दोनों के लिए लगातार बड़ा होता जाएगा।